हेलो नर्सिंग ऑफिसर। आज के ये टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हम लोग का जो सेकंड पार्ट था एबीजी इंटरप्रिटेशन का। फर्स्ट पार्ट में हम लोग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अल्कलोसिस उसका नॉर्मल पैरामीटर हम लोग डिस्कस किए थे। आज के ये टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक के बारे में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस किसे बोलते हैं, उसका कॉज क्या है, कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे हम लोग उसको इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये मेटाबॉलिक का मतलब मेटाबॉलिज्म में हम लोग का जो फंक्शन होता है वही है। क्या है मेटाबॉलिक जो कंपोनेंट है हम लोग का, बाइकार्बोनेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये जो बाइकार्बोनेट है ये क्या करता है, हम लोग का जो स्टोमक का एसिड है, ठीक है, स्टोमक का एसिड जो स्टोमक का जो पीएच है वो कितना रहता है, स्टोमक पीएच हम लोग का 1.5 से 3.5 रहता है, मतलब हाईली एसिडिक रहता है स्टोमक का पीएच। स्टोमक में जितना सारा फ्लूइड, जितना सारा एंजाइम देखने को मिलता है सबका, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उन लोग का पीएच कितना है, हाईली एसिडिक रहता है 1.5 to 3.5। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच है वो स्लाइटली अल्कालिन रहता है, कितना 7.5 to 8.5। ठीक है, देखो ये जो डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग का बाइकार्बोनेट का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, ये पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो डाइजेशन में हम लोग का बाइकार्बोनेट स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादातर देखने को मिलता है। बाइकार्बोनेट हम लोग का, बाइकार्बोनेट कैसे बना था हम लोग देखा था, जब हम लोग का कार्बोनिक एसिड, जब कार्बोनिक एसिड कैसे बना, CO2 प्लस वाटर जब मिलते हैं, ठीक है, उसका रिएक्शन से हम लोग का बाइकार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये बाइकार्बोनिक एसिड क्या होता है, फिर से डिवाइड होकर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में चेंज होता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या होता है, हम लोग का यूरिन में निकल जाता है, और ये जो बाइकार्बोनेट है ये फिर से हम लोग का ब्लड में एब्जॉर्ब होके उसका फंक्शन करता है मेटाबॉलिज्म में, और हम लोग का पीएच को, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, जब बॉडी में ज्यादा मात्रा में एसिड होता है ये हाइड्रोजन आयन यूरिन से निकल जाता है, और जब ये बाइकार्बोनेट का लेवल जब बढ़ जाता है ये क्या होता है, तब यूरिन में निकल जाता है और हाइड्रोजन आयन रिएब्जॉर्ब हो जाता है। ये हम लोग ने बफर सिस्टम में देखा था। ठीक है, तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, एसिडोसिस का मतलब क्या था, हम लोग देखा था जब हम लोग का जो ब्लड का पीएच, ठीक है, हमने नॉर्मल रेंज पढ़ा था। एसिडोसिस में क्या होता है, ब्लड का पीएच जो 7.35 से कम हो जाता है तब हम उनको एसिडोसिस बोलेंगे। तो एसिडोसिस कब होता है, जब हम लोग का बॉडी में एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, हाइड्रोजन आयन का मात्रा बढ़ जाता है, तब एसिडोसिस होता है। ठीक है, और एसिडोसिस होने से क्या होता है, ब्लड का पीएच कम होता है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, हम लोग का जो एक सपोज एक मेटाबॉलिक बाइकार्बोनेट कहां से मिलता है हमको, हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, और किडनी भी उसको रेगुलेट करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन भी रेगुलेट करता है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हम लोग क्या हो गया, पीएच कम हुआ तो एसिड का मात्रा ज्यादा हो रहा है बोल के पीएच कम हुआ। बाइकार्बोनेट में क्या बोलता है, बाइकार्बोनेट एक बेस है। ठीक है, तो ये कम हो रहा है, ठीक है, एसिड का मात्रा बढ़ रहा है, एसिड का मात्रा बढ़ रहा है बोल के पीएच कम हुआ। तो अगर एसिड बढ़ रहा है तो क्या होगा, बाइकार्ब जो बेस है वो क्या होगा, कम होता है। मैंने हम लोग बफर सिस्टम में पढ़ा था, जब एसिड नेचर बढ़ता है तब बेस क्या होता है, घटता है। ठीक है, वैसे जब एसिड घटेगा तब बेस बढ़ेगा। तो एसिड हम लोग में क्या क्या आया, एक हाइड्रोजन आयन आया और इंपोर्टेंट जो है CO2 आया। स्टोमक में हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी दिखने को मिलता है वो भी एसिड है, और बेस क्या है,
मेनली हम लोग का बाइकार्बोनेट जो है वो बेस है। ठीक है, तो जब भी एसिड बढ़ता है तब बेस कम होता है। वैसे यहां से एसिड बढ़ा तो एसिड में पीएच कम हुआ तो बाइकार्बोनेट बेसिकली हम लोग का कम होगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो बाइकार्बोनेट था कितना था 22 to 26। ठीक है, तो ये कम होगा तो कितना कम होगा 22 से अगर कम हुआ। ठीक है, अगर 22 से बाइकार्बोनेट कम हुआ तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे रेसिडुअरी एसिडोसिस। बाइकार्बोनेट कम हुआ उसके साथ पीएच कम हुआ। सपोज आपने एक पेशेंट का एबीजी किया, ठीक है, एबीजी ड्रॉ किया है, तो उसी का बाइकार्बोनेट जो है 20 है और उसका पीएच जो है वो 7.20 है। एसिडोसिस हुआ उसके साथ बाइकार्बोनेट कम हुआ। इसको डायग्नोज करेंगे हम लोग मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये क्लियर हुआ। मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसको डायग्नोज करेंगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट कम होगा उसके साथ पीएच हम लोग को कम देखने को मिलेगा। तो कब कौन सा कंडीशन में हम लोग को ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा? ठीक है, तो कंडीशन क्या है? कौन सा पेशेंट ऐसा आया तुमको जो पता चलेगा कि पेशेंट का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देख के पता चलेगा कि इसको पक्का मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ होगा। कैसे? अगर सपोज एक पेशेंट आया है आपका डायरिया लेके, ठीक है, डायरिया पेशेंट को क्यों एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा? क्योंकि हम लोग का डायरिया में क्या होता है, हम लोग जो स्टोमक का जो कंटेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें लूज मोशन की वजह से हम लोग का जो बाइकार्बोनेट है वो रिलीज हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट क्या है? बेस है। बेस अगर बॉडी से जा रहा है तो उसका मात्रा घट रहा है बॉडी से, तो घटने से क्या होगा? हम लोग का एसिड का मात्रा बढ़ेगा। ठीक है, एसिड का मात्रा बढ़ने से हम लोग का क्या होता है? एसिडोसिस में पीएच घट जाता है। तब क्या होगा? तुमको पीएच घटने को दिखेगा। तो डायरिया पेशेंट में मेनली हमको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। फर्स्ट अगर डायरिया पेशेंट देखा तो उसको एबीजी करके आपको ट्रीटमेंट करना है। अगर एसिड बेस बैलेंस अगर ट्रीटमेंट करना है तो उसको क्या आएगा? डायरिया पेशेंट का एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस आएगा। वैसे और हम लोग का जो किडनी फेलियर कुछ पेशेंट है, ठीक है, किडनी फेलियर का अगर पेशेंट है, ठीक है, किडनी में हम लोग का क्या करता है? बाइकार्बोनेट को उसको रेगुलेट करता है। अगर सपोज किडनी का कुछ ट्यूमर हुआ, ठीक है, और हम लोग का जो ये किडनी में कुछ कैंसर की वजह से उसका अगर फंक्शन ठीक से नहीं हुआ तो क्या होता है? हम लोग का जो एल्डोस्टेरोन है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये क्या करता है? बाइकार्बोनेट आयन को बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसको ज्यादातर मात्रा में एक्सक्रीट कर देता है। तो क्या होगा? बाइकार्बोनेट आया बॉडी से बाहर हो गया, तब क्या होगा? हम लोग का पीएच भी कम हो जाएगा। एसिड बढ़ेगा तो पीएच कम हो जाएगा। उसी कंडीशन में भी हमको देखने को मिलेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, जो डीके है केस में, ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में क्या होता है? हम लोग एक डिटेल्स क्लास लेंगे डीके का, उसका मैनेजमेंट क्या है और कैसे होता है। ठीक है, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस पेशेंट में भी आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। कैसे होता है देखना? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में पेशेंट का यूरिनेशन ज्यादा होता है। क्यों यूरिनेशन ज्यादा होता है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में एक पेशेंट का क्या होता है? लेस इंसुलिन की वजह से जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इंसुलिन कम रहता है, तो क्या होता है? शुगर का जो लेवल है बढ़ जाता है ब्लड में। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया होता है। तभी क्या होता है? हम लोग का बॉडी कॉम्पनसेट करने के लिए कोशिश करता है, ये जो शुगर बढ़ता है उसको यूरिन के माध्यम से निकालने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा यूरिनेशन पोलीयूरिया देखने को मिलता है। तो अगर ज्यादा यूरिन जाएगा, ठीक है, तो हम लोग का जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबिट जो है नेफ्रॉन का, ठीक है, ये जो बाइकार्बोनेट आयन को जो रिएब्जॉर्ब कर रहा था बॉडी में, उसको रिएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और ज्यादा मात्रा यूरिन होने से ये भी बाइकार्बोनेट हम लोग का बॉडी से लॉस होता है। लॉस होने से क्या दिखाई देगा? हम लोग को
मेटाबॉलिक एसिडोसिस दिखाई देगा। वैसे डीके पेशेंट में देखने को मिलता है, मैंने क्या क्या सिचुएशन दिया, डायरिया, डीके, किडनी फेल्यूर, और कोई पेशेंट को अगर हम लोग का डायबिटिक्स चल रहा है, डायबिटिक्स जो चल रहा है उसी पेशेंट में भी हम लोग का मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में डिटेल्स में हम लोग कैसे डायग्नोज करेंगे, और पेशेंट का क्लिनिकल सिम्टम और क्लिनिकल डायग्नोसिस कुछ है तो उसमें भी आप लोग पता लगा सकते हो कि ये कंडीशन अगर है तो उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा ही होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिक अल्कालोसिस के बारे में। ठीक है, क्या है मेटाबॉलिक अल्कालोसिस? तो मेटाबॉलिक अल्कालोसिस में क्या होता है, अल्कालोसिस मतलब जब हम लोग का बॉडी में अल्कालिन का नेचर ज्यादा बढ़ जाता है तब अल्कालोसिस होता है। और अल्कालोसिस में क्या बोला था, पीएच बढ़ के रहता है। एसिडोसिस में पीएच कम होता है, जब अल्कालोसिस होता है पीएच बढ़ जाता है। कितना बढ़ेगा, 7.45 में ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं हम अल्कालोसिस। अल्कालोसिस कब होता है, जब अल्कालिन बॉडी में, बेस बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक कब दिखाई देगा, बाइकार्बोनेट का नॉर्मल कितना था, 22 to 26, तो ये 26 से ज्यादा होगा। ठीक है, 26 से ज्यादा होगा तब हम उसको बोलेंगे मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। तो ये कैसे ज्यादा होगा, कौन सा कंडीशन में ज्यादा होगा, जैसे कि हम लोग का मैंने बोला था स्टोमक में जो एसिड है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बेस है, ये दोनों पीएच को रेगुलेट करते हैं। सपोज एक पेशेंट का सीवियर वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है, तो सीवियर वोमिटिंग होने से स्टोमक कंटेंट में जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन, ये सब जितना है वो क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। वोमिटिंग की वजह से सब स्टोमक कंटेंट बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है, ये सब एसिड है। तो एसिड बॉडी से बाहर निकल गए, बाहर होने से क्या होगा, बॉडी से निकल गए ये लोग एक्सक्रीट हो गए ड्यू टू सीवियर वोमिटिंग। तो एसिड का मात्रा अगर कम हो रहा है तो क्या बोला था, बेस बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग का बेस कौन है, बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो ये नॉर्मल से बढ़ेगा और एसिड कम होगा। एसिड अगर कम हो गया और बेस बढ़ गया तो बेस में क्या हुआ था, पेज का रेंज जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अल्कालिन में क्या होता है, अल्कालोसिस में पीएच का रेंज नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जो भी पेशेंट को अगर सीवियर वोमिटिंग हो रहा है उसी पे कंडीशन में आपको मेटाबॉलिक अल्कालोसिस दिखाई देगा। और एक पेशेंट का सपोज राइज टू एस्पिरेशन लगा है, राइज एस्पिरेशन लगा है। ठीक है, हम लोग सपोज एक पेशेंट को राइज ट्यूब लगाया है और उसको एक बैग में कनेक्ट करके एस्पिरेट किया है, बस ऑप्शन करके स्टोमक कंटेंट को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, उसी पेशेंट को हम लोग का क्या दिखाई देगा, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस दिखाई देगा। मैं और एक बात बोलना भूल गया, हम लोग जो ये जो बाइकार्ब है ये क्या है, ये मेनली हम लोग जो बेकिंग सोडा है जो हम खाते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है, बाइकार्बोनेट, ये हम लोग का बेकिंग सोडा है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को हम लोग एज ए एंटासिड यूज करते हैं। ठीक है, कैसे, जो लोग ज्यादा मात्रा में एंटासिड जैसे पांटोप्राजोल, ठीक है, अगर ज्यादा मात्रा में एंटासिड जो लोग ले रहे हैं उनको भी मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बाइकार्बोनेट वर्क एज ए एंटासिड। ठीक है, एंटासिड हम कब लेते हैं, जब हम लोग को एसिडिटी होता है, जब स्टोमक में एसिड का मात्रा बढ़ जाता है तब हम एंटासिड लेते हैं। तो ये जो एंटासिड क्या है, वो बेस जैसा काम करता है और स्टोमक का जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो ये जो बाइकार्बोनेट है, जो बेकिंग सोडा है, ये एंटासिड जैसा काम करता है। और जो लोग ज्यादा मात्रा में एंटासिड खाएंगे उसको मेटाबॉलिक अल्कालोसिस दिखाई देगा। ठीक है, तो कौन कौन सा कंडीशन में मेटाबॉलिक अल्कालोसिस दिखाई देगा हम लोग को,
बोला फास्ट था हम लोग का, अगर किडनी फेलियर में हुआ, ठीक है। और हम लोग का अभी डिस्कस किए जो वोमिटिंग, तो ये मेन सिम्टम है, मतलब मेन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। अगर ये लोग को मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होने का चांस रहता है, ठीक है। अगर आपको वोमिटिंग का एक पेशेंट आया तो देखना उसका एबीजी करके उसको मेटाबॉलिक अल्कालोसिस पक्का हुआ होगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का मेटाबॉलिक अल्कालोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक डायग्राम करके देख लेते हैं। फर्स्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, ठीक है। तो इधर पीएच और इधर बाइकार्बोनेट, मेटाबॉलिक आएगा तो पीएच और बाइकार्बोनेट देखना है। तो इसमें क्या होता है हम लोग का मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, एसिडोसिस मतलब एसिड का मात्रा बढ़ रहा है तो पीएच लो होगा, तो पीएच 7.35 से कम होगा। और बाइकार्बोनेट का मात्रा भी क्या होगा, एसिड बढ़ रहा है तो बाइकार्बोनेट का मात्रा भी कम होता है, ठीक है। कितना, 22 से कम होगा। और मेटाबॉलिक अल्कालोसिस में क्या होगा, पीएच का जो नॉर्मल वैल्यू से पीएच का ज्यादा होगा और बाइकार्बोनेट का जो रेंज है उससे ज्यादा होगा। ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में हम लोग इसका यूनिट है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। तो हमने दोनों रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग का जो कॉम्पेंसेशन है, ठीक है, कॉम्पेंसेशन है और ऑन कॉम्पेंसेशन कैसे करते हैं बॉडी देखना। जब भी एक डीके पेशेंट आएगा, ठीक है, डीके कहाँ पे दिखाई देता है बोला, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पेशेंट एक डीके पेशेंट है तो उसमें कौन सा एसिड बेस बैलेंस दिखाई देता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तब बॉडी कॉम्पेंसेट करता है और देखना ये डीके पेशेंट क्या करता है, वो रैपिड ब्रीदिंग करता है जिसको कुसुमल ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो लंग्स है वो कैसे कॉम्पेंसेट करता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे।